जिला बिजनौर बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ऑफिस है हम वहाँ मौजूद है और सचिन कसाना जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ मसला था जिसको लेके लगातार चर्चा चल रही थी। मसला ये है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उनके जो ये गरीब तबका है, उनके जो बच्चे हैं, उनको कोर्स वाला मामला ये होता है कि इस साल जो है 2 बच्चे हैं, एक का कोर्स दूसरे को लग जाना चाहिए था, मगर स्कूल जो है, कोर्स जो है अगले साल रद्दी कर देता है। सर ये प्राइवेट जो स्कूल है, उनके लिए कुछ ऐसा रूल नहीं है कि अगर जैसे हम सरकारियों में देखते थे कि अगले साल भी अगर बच्चा दूसरा आ रहा है तो वो कोर्स उसको लग जाता था, मगर अभी इन्होंने क्या कर दिया कि कोर्स हर बार बदल देते हैं। ऐसा अगर सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो क्या है रूल? नहीं, अगर जो है इनको सामान्यतः जो आप कह रहे हैं वही होना चाहिए, बट फिर भी हम जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराए थे सभी निजी विद्यालयों के। तो इसी संदर्भ में सभी दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो कोर्स की कीमत जो है ना रीजनेबल रहे और रेशनल रहे कि बच्चे अपना गार्जियंस उनको खरीद सकें। दूसरा यह है कि फीस वृद्धि है तो फीस वृद्धि के लिए भी कायदा शासनादेश है, पूरी समिति है और वो इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है। फिर भी अगर किसी गार्जियन को कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकता है और यथासंभव उसका निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। मतलब ये होता ना जैसे 2000 अब जैसे 2025 का कोर्स था, अब 2 एक घर से 2 बच्चे हैं, अब उन्हें हर बार जो है ना दूसरी क्लास में आने में नया कोर्स खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहली क्लास में एक बच्चा है, दूसरी क्लास में दूसरा बच्चा है, तो वो दोनों बच्चे जब आगे जाएँगे तो एक दूसरे का कोर्स इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप दूसरा कोर्स खरीदिए या एक शॉप बता दी जाती है कि आपको यहीं से कोर्स लेना है। एक शॉप के लिए हम बैठक में स्पष्ट रूप से कहे थे कि सभी विद्यालयों का कोर्स सभी शॉप पर जो है उपलब्ध हो और यथासंभव जो है एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई हो। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने, तो उसी के संदर्भ में हम प्रयास करेंगे कि सभी बच्चों को या गार्जियंस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। अब ये कह और देते हैं ना कि स्कूल वाले कह देते हैं कि भैया तुम्हें अगर तुम्हें कोर्स नहीं खरीदना या तुम्हें नया कोर्स नहीं खरीदना, तुम कहीं और पढ़ा लो। तो ऐसे में क्या होता है, माँ-बाप डर जाते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कहीं खराब ना कर दें, या स्कूल से इस तरह का प्रेशर हो जाता है कि माँ-बाप जो है कहीं न कहीं से उधार लेके वो कोर्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारी मसले ऐसे हैं। यदि ऐसी समस्या है तो संबंधित अध्यापक जो हैं वो सॉरी संबंधित जो अभिभावक हैं वो हमसे आके संपर्क करें और हम जो है यथासंभव सहायता करने का प्रयास करेंगे। और उसका संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी जो है संबंधित ब्लॉक के, उनको भी हम आदेशित कर चुके हैं कि अगर किसी विद्यालय में इस तरीके की समस्या है तो उसका समाधान कराने का प्रयास करें। गाइडलाइन क्या है? मतलब अगर एक प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें, अगर फैमिली एक आम जनता समझना चाहे तो गाइडलाइन क्या है इस प्राइवेट स्कूल के कोर्स को लेकर, ड्रेस को लेकर और फीस को लेकर? ड्रेस को लेकर तो ये है कि 5 साल में ही उनका जो है यूनिफ़ॉर्म बदलने का जो है 5 साल में ही यूनिफ़ॉर्म बदलने का नियम है और फ़ीस का भी वही है, इन्फ्लेशन के हिसाब से 2018 का जो शासनादेश है उसके तहत ही सारी चीज़ें की जाती हैं। कोर्स को लेकर कोर्स को लेकर भी वही है कि कोर्स जो है ना यथासंभव जो है जल्दी-जल्दी ना बदला जाए। पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहिए? पेरेंट्स से यही अपील है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं और हम अब लगातार जो है निजी विद्यालयों के भी संपर्क में हैं, जिससे जितनी भी ये समस्याएँ हैं, उनका यथासंभव और समाधान किया जा सके। मतलब फैमिली जो है डरे ना, गरीब लोग डरे ना, डायरेक्ट आपसे आके मुलाकात। तो उसके लिए तो पूरी शासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग जो है डरे नहीं, अगर कोई भी ऐसा कोई भी स्कूल आपसे ज़बरदस्ती करता है कि आपको कोर्स लेना ही है, आपको ये चीज़ें करनी है, तो सर ने कह दिया है कि आप आइए हमारे से मुलाकात करें और कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं मोहम्मद फराज, कैथोलिक न्यूज़। थैंक यू सर।